रुद्रावतारण की महिमा तथा उसके विदित भेदों का वर्णन। सूर्य कहते हैं महाभाग्य प्राय महात्मा ने शिव रूप सोनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को ही बहुत ही प्रिय है। इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के 10वें दर्शन से, ईश्वर से तथा उस पर जप करने से उस समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुनि पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। शिव बोले, हे महेश्वरी शिवे, ये तुम्हारे प्रेम बस भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशानी पूर्व काल में बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन चुप हो गया, हो उठा। परमेश्वरी में संपूर्ण लोगों को उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावंश ये अपने दोनों नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुष्टों से कुछ जल की बूंदें गिरी और आंसुओं की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्तंबर भाग को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों बड़ों को लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मदिराचल, सोलागिरी, काशी तथा अन्य देशों में उनके अंकुर उगाए। उत्तम रुद्राक्ष सहस्र परमा पाप समूह का भेदन को करने वाला तथा सुरतियों को भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र जाति के भेदों वैसे इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की जाति के शुभाक्षक भी है। उन्हीं ब्राह्मण आदि जातियों वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा किष्ट जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमश वर्णों के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को आवश्यक धारण करना चाहिए। और आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो उसे श्रेष्ठ बताया गया। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। और जो चने के बराबर की हो उसकी गणना नित्य कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की एक दूसरी उत्तम प्रक्रिया है बताई जाती है कि इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों को हित कामना है। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है न, उतना छोटा होने पर भी लोग को उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है ना, वो समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है। तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वो संपूर्ण मनोरथ को फलों को सिद्धि करने वाला है। और रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष के एक एक छोटे रुद्राक्ष की विद्वान
विद्वानों ने में 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। पापों को नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वो नीचे ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ को साधक है, अतः आवश्यक ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोगों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत त्रिशूल कंठक युक्त उमरे हुए छोटे छोटे दानों वाले जो सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों को दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाला है। इसे कीड़ों से दूषित कर दिया हो, उसे टूटा फूटा हो, जिसमें उमरे हुए दाने न हो, जो बड़ युक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो। इसी 5 प्रकार के रुद्राक्ष की त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिससे मनुष्य को पर्यंत से छेद किया गया है, जो वो मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला है। प्यारे, इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है ना, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों का लंबे सूत को पिरोकर एक हार बना ले, तो वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण करे। धारण करने चाहिए यही बताकर सूत जी बोले, महर्षि सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय की अघोर मंत्र से धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों से घोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष से द्वारा गुथी हुई माला धारण करे, अथवा अंगों सहित प्रणव की 5 बार जप करने का रुद्राक्ष के 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे, अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान से मंदिरा, मांस, लहसुन आदि, प्याज, सहीजन, लिवड़ा आदि का त्याग दे। गिरजा नंदनी उमेश्वर रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे और लाल रंग का रुद्राक्ष क्षेत्रियों के लिए हितकर बताया गया है और वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष की धारण करना आवश्यक है। वे क्षुद्रों के काले रंग के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वामपंथ, गृहस्थ, सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। प्यारे, उससे पहले आंवले के बराबर फिर उसमें छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ा ने खा लिया हो, जिनमें पिरोय योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष माला महामंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वो अंत गोतवा चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष इस सदा प्रसन्न माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा से अनुसार सदैव रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। और यतियों के लिए प्रणव ओम उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। इसमें ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो।
और मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए, उनमें से वेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग मोक्ष रूप फल देने वाला है। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वो भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है ना, वहाँ लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान में सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। और दो मुख वाले रुद्राक्ष से देवेश्वर कहा गया है। वो संपूर्ण कामना और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना का फल देने वाला है। उसमें प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। और चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वो दर्शन और स्पर्श से सिद्धि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है। वो सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देने वाला है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है। यदि दाहिने बाँह उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप भी अनंग नाम से प्रसिद्धि है। देवेशी, उनको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पुण्ययु होता है और मृत्यु के पश्चाताप शूलधारी शंकर हो जाता है। और नौ मुख रुद्राक्ष की भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। अनंतर नौ मुख धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वो नीचे ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। और इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य को संपूर्ण कामना पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय हो जाता है। 12 मुख रुद्राक्ष वाला रुद्राक्ष को केशव प्रदेश में धारण करे। अपने धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्यों विराजमान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को पाता है तथा सौभाग्य की मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष है वो परम शिव रूप है। उससे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे और इसमें समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मनुष्य मूर्खों के भेदों को रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। मुखों को इस प्रकार से मुखों के भेदों को रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रम मुनि रुद्राक्ष को धारण करने के मंत्रों का प्रश्न सुनो। ओम ही ओम नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः, ओम ही हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम ही हूँ नमः, ही नमः, ही हो नमः, क्रोश्रो नमः, ओ नमः 14, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रम 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वो निंद्रा आलस्य का त्याग करके
श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथ को सिद्धि के लिए उक्त मंत्र द्वारा उन रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के माला धारण करने वाला पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकार्य राक्षस आदि है वे सब के सब दूर भाग जाते हैं और कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं। उस सब रुद्राक्षधारी देखकर संशय दूर हो खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष धारण मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश तथा सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वर की इस प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्र द्वारा विदित उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती को सामने जो कुछ कहा था वो सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वर मैंने तुम्हारे समक्ष इसी विश्वेश्वर संहिता का वर्णन किया। अब इस संहिता को संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली विजय संग्रह संपूर्ण।